लेकिन क्यों ना बोले? शास्त्री जी, आप जो बोल देते हैं उससे लोगों की भावनाएं भड़क अगर सकती किसी हैं। की भावनाएं भड़कती हैं तो उसको मलहम लगाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अपने घर पर फ्रिज रखना चाहिए। जहाँ तक आप भावनाएं आहत होने की बात कर रहे हैं, आपकी बेहद खास मित्र है शेख मुबारक। आप कह चुके हैं कई मंचों से, अभी भी आपकी मित्रता उनसे बहुत बरकरार है। उन्होंने भी कहा कि आप अभी अपरिपक्व है, आप नहीं सोच रहे जब आप हिंदू पता नहीं किस बुद्धि से कहा। हाँ, कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं तो आप सोचते नहीं कि उसका असर कितना व्यापक होगा। बहुत व्यापक होना चाहिए, सोचना क्या है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए आप? जी, उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए? हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। हम सनातन धर्मी, हम स्वागत भर करते हैं। हमारे यहाँ पर आए हुए को शरण है। जबरदस्ती या किसी के ऊपर प्रेशर देना हमारे धर्म ने नहीं सिखाया, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। कोई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी नजर में कोई हो तो लेकर आइए। चलिए, लेकिन मैं इसके बाद हम अगला पड़ाव शुरू करेंगे, लेकिन इस आरोप में मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा। अरशद मदनी ने कहा और महमूद मदनी ने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है और मनु जो थे वो ओम यानी अल्लाह की पूजा करते थे। एक चीज और जोड़ देता हूँ इसमें, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ओम स्वीकार कर लिया तो इससे ये सिद्ध हो गया कि उनके पूर्वज भी सनातनी थे। और आप कहीं कुरान में ओम निकाल दीजिए। नहीं, उनका कहना है कि ओम और वही बात, अगर ओम कुरान में हो तो बताइए। अगर ओम कुरान में नहीं है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, थोड़ा सा राइट विंग से नहीं, थोड़ा दूसरी विंग से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे बाप दादा भी सनातनी थे। झंझट खत्म। चलिए, आरोपों का दूसरा जो सिलसिला है वो पंकज जी से शुरू करते हैं। शास्त्री जी, जो एक कॉमन आप पे आरोप लगते रहे हैं और उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप एक तरीके से अंधविश्वास को फैलाते हैं, आप भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ाते हैं। पर इस पर हम आपका जवाब लेंगे, पहले एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं जो आपका ही है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए पहले। प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। ओम। पूरी सेना दरबार में आवे, पूरी सेना दरबार में आवे, उठा पटक तेज की जाए। राम और तेज उठा पटक करें, और तेज उठा पटक करें। चमीटा मारो, चमीटा मारो, प्रेत को मारो, प्रेत को मारो। बाबा आ गए, जय बाबा की, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। प्रेतों को मार लगती रहेगी, हनुमान चालीसा से और ज्यादा मार लगेगी। हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, इन प्रेतों के सिर में मार लगाई जाए। अब मुझे पता है कि आपके जवाब में होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लेकिन इस जमाने में ये भी जवाब दिमाग में नहीं। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, इसको बंद मत करो भैया। हमारे दिमाग में ये जवाब नहीं था कि भूत पिशाच बोलेंगे, हमारे दिमाग में ये था नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का। आपको लगता है इस जमाने में जब आप कहते हैं कि हनुमान जी की गदा, वाईफाई, और इस जमाने में ये भूत प्रेत भगाने वाला और आप ये करते हैं, दिखाते हैं, तो एक तरीके से अंधविश्वास ही तो फैलेगा, लोग दूर दूर से इसीलिए आप नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को मानते हैं? बिल्कुल। बस नकारात्मक ऊर्जा प्रेत बाधा है, सकारात्मक ऊर्जा बालाजी की कृपा है। शास्त्री जी, ये सेनापति कौन है? सेनापति ये मंत्र विधा है, ऋषि परंपरा में है। अर्जी लगाइए, अभी थोड़ा पढ़ाई कीजिए सनातनीय परंपरा की, ऋषि परंपरा की, उसमें आपको आभास। ये ध्यान का विषय है, ये अनुभव का विषय है, ये साधना का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इसे यूँ कह सकते हैं कि ये उसी को समझ में देखो, वही पास होगा जो पढ़ाई करेगा। ये अनुभव का विषय है। हमारे प्रभु, हमारे इष्ट और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हवा को जिस प्रकार अनुभव करते हैं कि हवा है, उसी प्रकार इन देवीय शक्तियों को, सूक्ष्म जगत की शक्तियां, देव जगत की शक्तियां, सिद्ध जगत की शक्तियां, इनको अनुभव करते हैं। जिसे वैज्ञानिक पद्धति में सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कई ISI द्वारा मार्केट है, ये हॉन्टेड प्लेस है, ये हॉन्टेड जगह है, ये हॉन्टेड ब्रिज है। बस उसी प्रकार से लोगों में भी हॉन्टेड आत्माएं आ जाती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन धीरेन्द्र जी, आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, आप मंच पर क्या करते हैं फिर? बहुत अच्छा विषय, हम यही सोचने वाले थे कि आप ऐसा कोई पूछे है। नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। आप ये कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगर प्रदर्शन का विषय नहीं है तो जो दरबार आप लगाते हैं उसको सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप्स डाली जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, उसको लोग देखते हैं और देख के लाखों लाख लोग आप तक पहुंचते हैं, तो आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं एक तरह से। सनातन का प्रचार करना, अब आजकल विज्ञान का जमाना है और कम समय में हमें बहु प्रकार से सनातन की बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। और विज्ञान के जमाने में हम विज्ञान से बाहर नहीं, ज्ञान का एक स्थान विज्ञान भी है और हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। तो हम अपने हनुमान जी की चर्चा अगर विज्ञान के माध्यम से भेज रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत है? आप हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी पे जब भक्त दास जो भी आप मानिए, आपकी दृष्टि। हनुमान जी जब संकट का वक्त आया तो हिमालय पहुंच गए थे, सुमेरु पर्वत लेकर आ गए थे।
कुछ वक्त पहले आपके पास भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, आप नागपुर क्यों नहीं पहुंच पाए? नागपुर में हम थे, नागपुर में 7 दिन कथा की, 2 दिन दरबार लगाया। अब बस जिनके कारण आप ये बोल पा रहे हैं, ना आप पहुंच पाए ना वो पहुंच पाए। नहीं, लेकिन वो जब चुनौती दे रहे थे आपको तब तो नहीं गए? हमारे पास ना तो कोई लीगली कागज आया है, ना उनका कोई व्यक्ति आया अपने घर पर बैठ करके कोई वीडियो बनाए, तो ये उसकी मूर्खता होगी। अगर हमारे सामने वो आते तो बेझिझक, या उनका कोई व्यक्ति आता, उनकी चुनौती बेझिझक हमने स्वीकार की, आज स्वीकार कर रहे हैं, और जब तक जिएंगे तब तक धर्म विरोधियों की चुनौतियां स्वीकार करते रहेंगे, क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। और हमें अपने इष्ट पर, हनुमान जी की कृपा पर और दिव्य शक्तियों पर भरोसा है, ऋषि परंपरा पर भरोसा है कि सनातन का मुकाबला, जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, उनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन शास्त्र